जब से मैंने एक ग्रिम रीपर को पालतू के रूप में रखना शुरू किया, तब से मुझ में एक आदत विकसित हो गई। हर बार जब मैं घर से बाहर निकलता तो मैं दरवाजे की दरार में एक पेन का रिफिल फंसा देता था, एक निशानी के तौर पर। लेकिन एक दिन जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि वह बीच से साफ 2 टुकड़ों में टूटा हुआ था। मुझे तुरंत समझ आ गया कि कोई मेरे अपार्टमेंट में घुस आया था। शक न हो इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस हमेशा की तरह टेबल पर बैठ गया और पूरी तरह सामान्य व्यवहार करने लगा। यहाँ तक कि जब रीपर, जो सिर्फ मुझे ही दिखाई देता था, मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, तब भी मैंने जवाब देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि बगल वाले अपार्टमेंट में जासूसों की एक टीम मेरी हर हरकत पर नजर रख रही थी, मेरे हर छोटे से छोटे हाव भाव का विश्लेषण कर रही थी। अगर उन्होंने मुझे किसी अदृश्य व्यक्ति से बात करते हुए पकड़ लिया तो मैं तुरंत एक सिलसिलेवार हत्याओं का मुख्य संदिग्ध बन जाता। सच ये था कि मेरे पास एक डेथ नोट था। अगर मैं उसमें किसी का नाम लिखता तो वह तुरंत मर जाता। लेकिन 24 घंटे निगरानी में रहते हुए मैंने कभी कोई संदिग्ध हरकत नहीं दिखाई और उस दौरान किसी की भी रहस्यमय तरीके से मौत नहीं हुई। जैसे ही पुलिस निगरानी खत्म करने वाली थी, मुख्य जांच अधिकारी ने जोर देकर कहा कि असली कातिल मैं ही हूँ। उसका तर्क बहुत सीधा था। हत्याएं सिर्फ इसलिए रुकी थी क्योंकि मुझे अब कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा था। जैसे ही निगरानी खत्म होगी, हत्याएं फिर से शुरू हो जाएंगी। जब टीम जल्दी कार्रवाई करने ही वाली थी, तभी एक और अजीब मौत हो गई। पीड़ित की मौत अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई, बिल्कुल पहले के मामलों की तरह। सभी लोग तुरंत लाइव फीड देखने दौड़े और उन्होंने मुझे आराम से आलू के चिप्स खाते हुए देखा, बिल्कुल शांत। ये एक परफेक्ट बहाना था। जांचकर्ताओं को खुद पर शक होने लगा। शायद उन्होंने गलत इंसान को पकड़ लिया था। उन्हें क्या पता था कि चिप्स के पैकेट के अंदर एक छोटा सा मीडिया प्लेयर छुपा हुआ था और डेथ नोट का एक फटा हुआ टुकड़ा जो असली नोटबुक से ही निकाला गया था। मेरी योजना इतनी सटीक, इतनी बेदाग थी कि मेरे पास खड़ा रीपर भी हैरान रह गया। कोई पक्का सबूत न होने और कोई संदिग्ध व्यवहार न दिखने की वजह से पुलिस के पास निगरानी हटाने और वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।